स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 5 द सर्जन प्लेट्यू का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, जो हमने फर्स्ट 2 वीडियो में जहां तक हमने कवर किया था इस चैप्टर को, उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, फॉर दैट सीधा हम चलते हैं महाराष्ट्र पे। ठीक है, महाराष्ट्र हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था इससे लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो महाराष्ट्र को हम क्विक रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, तो क्विक रिकैप करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र जो है बेटा, वो उसका कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट सिटीज है पुणे, नासिक, नागपुर एंड शोलापुर। ठीक है, और बेटा मैंने क्या बोला था, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है बिकॉज यहाँ पर बिगेस्ट सेंटर है फिल्म इंडस्ट्री का। ठीक है, और बेटा यहाँ पर हमने देखा था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ कॉटन और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ शुगर केन। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा था कौन कौन सी लैंग्वेज चलती है, मराठी एंड कोंकणी। और यहाँ पर मेन फेस्टिवल कौन कौन से बेटा, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली एंड गुड़ी पड़वा। मोस्टली हम ये 2 याद कर रखेंगे, एक तो गणेश चतुर्थी एंड दूसरी है हमारी गुड़ी पड़वा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ जो है हमारा कर्नाटका। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, इसको रीड आउट करेंगे इस पैराग्राफ को और देन आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है, व्हाट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट। कर्नाटका, toward the south of the Maharashtra lies Karnataka. Its capital is Bangalore, which is called the Garden City. Bangalore is a major center for IT, information technology industry. Rivers Krishna, Tungabhadra, Kaveri flow through the state. The state is leading producer of coffee, teak and sandalwood are its well-known forest products. Most of the gold mines in India come from Kolar gold mines in Karnataka. The people of Karnataka speak Kannada. Ugadi and Shivratri are the important festivals. Many beautiful temples and historical monuments in the state, Vrindavan Garden in the Mysore and Jog Falls, the second highest fall in India, are the tourist attraction. So yeah, that's it. ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें कर्नाटका के बारे में दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं क्या क्या चीज दे रखा है बेटा इस पैराग्राफ में। सबसे पहले इसकी कैपिटल दे रखी है, कैपिटल इज बैंगलोर। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? बैंगलोर। बैंगलोर को हम ये कहते हैं गार्डन सिटी भी कहते हैं, इस सिटी को हम क्या कहते हैं? गार्डन सिटी भी कहते हैं। ठीक है, और ये किस लिए बेटा फेमस है? ये फेमस है फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी बेटा मेजर रिवर्स है जो फ्लो करती हैं इस स्टेट से? तो एक तो आपकी होगी बेटा कृष्णा, फिर तुंगभद्रा, कावेरी। ठीक है, ये किसका प्रोड्यूसर है? सबसे ज्यादा क्या चीज प्रोड्यूस होती है यहाँ पर? कॉफी प्रोड्यूस होती है सबसे ज्यादा। और यहाँ पर जंगलों में जो पेड़ होते हैं, यहाँ पर जंगल जो होते हैं, उन जंगलों को जो पेड़ है वो ज्यादातर टीक है या फिर सैंडलवुड है। सैंडलवुड मतलब चंदन। ठीक है, चंदन की लकड़ियां यहीं से मिलती हैं। ठीक है, जो आपकी मूवी बनी थी झुकेगा नहीं साला वाली, कौन सी मूवी थी बेटा? वो पुष्पा। ठीक है, तो ये जो पुष्पा मूवी थी वो बेटा कहाँ बनी थी बेटा? वो पुष्पा मूवी, जो पुष्पा मूवी में आपने देखा था चंदन की लकड़ियों का क्या हो रहा था? व्यापार होता, स्मगलिंग हो रही थी। ठीक है, तो वो स्मगलिंग जो थी वो कहाँ हो रही थी? कर्नाटका में ही। ठीक है, क्योंकि चंदन की लकड़ियां कहाँ मिलती है बेटा? कर्नाटका में। तो उस मूवी की जो शूटिंग है इसी स्टेट में हुई है। ठीक है, चलो ये तो आउट ऑफ द बॉक्स आपका बात होगी। ठीक है, हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द गोल्ड माइंस, यहाँ पर बहुत ज्यादा गोल्ड माइंस भी हैं। कौन, और यहाँ पर जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड आता है वो कौन से गोल्ड माइन से आता है? कोलार गोल्ड माइंस। और ये कहाँ पर है? ये भी आपकी कर्नाटका में। ठीक है, द पीपल ऑफ कर्नाटका स्पीक कन्नड़। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं बेटा? कन्नड़ बोलते हैं। उगाड़ी एंड शिवरात्रि यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। तीसरा चीज है बेटा आपका वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में, वो बहुत ज्यादा, और जॉग फॉल जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट विजिट करने जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे आई होप। ठीक है, तो नहीं बैठे हैं तो कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए, एक रफ कॉपी या फिर आप पेंसिल ले लीजिए या पेन ले लीजिए। पेंसिल ले लीजिए तो बुक में आप टिक कर लीजिए। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको, पढ़ते पढ़ते जो बताया तो कोई चीज आपको टिक करनी थी बुक में। और अदरवाइज अगर आपने टिक नहीं किया है, नहीं कर पाए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रही हूँ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस पैराग्राफ। सो यू हैव जस्ट टू जॉट डाउन द पॉइंट्स। ठीक है, चलो
So our state is Karnataka. Karnataka. First point, capital. मेरा कैपिटल क्या है इसकी? बेंगलुरु. ठीक है. सेकेंड पॉइंट पुट लिखो आप, Krishna, Tungabhadra, and one more river is also, that is Kaveri. Yes. And Kaveri river flow in Karnataka. ठीक है, ये रिवर्स क्या करती है? फ्लो करती है कर्नाटका में. थर्ड पॉइंट आप बेटा लिखोगे, थर्ड पॉइंट लिखोगे यहाँ पर ट्रीज लिख दो. ट्रीज यहाँ पर हमें किस किस के पाए जाते हैं? एक लिख लो बेटा आप टीक के एंड सैंडलवुड, चंदन, सैंडलवुड. ठीक है. फोर्थ पॉइंट बेटा आप लिखो, ट्रीज का पॉइंट हो गया. एंड फोर्थ पॉइंट जो है आपका बेटा कोलार गोल्ड माइंस. ओके, यहाँ पर एक गोल्ड माइन है जिसको बोलते हैं कोलार गोल्ड माइंस इन कर्नाटका. कर्नाटका में है. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट बेटा आप लिखोगे लैंग्वेज. बेटा यहाँ की लैंग्वेज है कन्नड़. कौन सी लैंग्वेज है बेटा? कन्नड़. ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, कन्नड़ हो गया. एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका जोग फॉल. तो हम लिखवा चुके हैं इससे पहले कि जोग फॉल जो है हमारे इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट फॉल है. ठीक है, विच इज लोकेटेड इन कर्नाटका में है. ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. एंड या लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी. फिफ्थ पॉइंट बेटा आप लिखोगे कन्नडा. एंड फिफ्थ पॉइंट आप, सिक्स पॉइंट आप लिखोगे प्रोड्यूसर ऑफ, एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा आपको, जैसे क्वेश्चन है. एक मिनट, यहाँ लिख रही हूँ. ठीक है बेटा, तो सिक्स पॉइंट या फिर यहाँ लिख रही हूँ. सिक्स पॉइंट है आपका लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी. कॉफी का क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर है. ठीक है. सो दीज आर द सिक्स पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कर्नाटका. ठीक है. कर्नाटका का फर्स्ट पॉइंट क्या है? कैपिटल. इट्स कैपिटल इज बेंगलुरु. ठीक है. वी हैव अ थ्री रिवर्स which can flow in the state, that are the Krishna, Tungabhadra and Kaveri. हमारे यहाँ जो ट्रीज पाए जाते हैं, ट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स विच आर वेरी पॉपुलर इन दिस स्टेट, दैट इज टीक एंड सैंडलवुड. ठीक है. फिर कोल्ड माइन, जो कोल्ड गोल्ड माइन है वो हमारी कहाँ पर है? कर्नाटका में है. ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है. फिफ्थ पॉइंट है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेट इज कन्नड़. कौन सी लैंग्वेज है बेटा? कन्नड़. ठीक है. उसके बाद सिक्स पॉइंट है हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारी कॉफी का. मतलब ये स्टेट सबसे ज्यादा इंडिया में कहीं पर भी कौन से स्टेट में, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन से स्टेट में हमारे इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस की जाती है, तो वो कौन सा स्टेट होगा बेटा? कर्नाटका होगा. ठीक है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है. तो मैं आपको कुछ मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप जस्ट इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में. ठीक है. आफ्टर दैट वी गो टू द अनदर स्टेज.
ओके, आई होप सो आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। चलो बेटा आप नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द सदर्न स्टेट्स. It forms links between the north and the south. The capital city of the state is Amravati. Most of the people here are farmers. They grow rice, jowar, tobacco, sugarcane, groundnut. The state is the largest producer of tobacco in India. Rice is the main food crop, and the state is hence called rice bowl of India. Telugu is the main language spoken by the people. Urdu is also spoken in Hyderabad. Kuchipudi is a famous dance. Okay. So बेटा देखो आंध्र प्रदेश में क्या है बेटा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती हमारी। यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या है, फार्मर्स हैं, ठीक है। वो लोग राइस माने चावल उगाते हैं, ठीक है। तंबाकू की खेती करते हैं, शुगर केन की खेती करते हैं, गन्ने की खेती, शुगर केन माने गन्ना, ठीक है। ग्राउंड नट की खेती करते हैं, ग्राउंड नट माने मूंगफली, ठीक है। तो इन सब की क्या होती है बेटा, खेती होती है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या है, फार्मर्स। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ क्या प्रोड्यूस होता है इन सब में भी, तंबाकू। तंबाकू के ये बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। इंडिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं तंबाकू पाया जाता है तो दैट इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ का फेमस जो आपका फूड है वो है राइस। यहाँ के लोग चावल ज्यादा खाते हैं, इसलिए इस स्टेट को हम लोग राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा बेटा यहाँ की लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ की बेटा तेलुगु है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर उर्दू भी बोलते हैं हैदराबाद में, ठीक है। और कुचिपुड़ी जो है बेटा वो यहाँ का फेमस डांस है। क्या फेमस डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी। ये देखो बेटा, ये जो आपको दिख रही है इस पिक्चर में, ठीक है। ये गर्ल क्या कर रही है बेटा, डांस कर रही है। ये कौन सा डांस है बेटा, ये कुचिपुड़ी डांस है, ठीक है। चलो अब मैं बेटा इसको आपको इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखवा देती हूँ। Just a minute. Just yes. Now your state is Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे बेटा, इसका कैपिटल। इसकी बेटा कैपिटल क्या है बेटा, बोलो, अमरावती, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बेटा क्या लिखोगे, लैंग्वेज। बेटा इसकी लैंग्वेज क्या है, तेलुगु, तेलुगु, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट बेटा आप लिखोगे डांस। डांस कौन सा बेटा, कुचिपुड़ी। फिर है आपका फोर्थ पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, अमरावती हो गया, ओके। फार्मर्स हैं, टबाको, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टबाको, ठीक है। मेन फूड लिखो फिर है, जो यहाँ का मेन फूड है वो क्या है, राइस, ठीक है। इसलिए इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बेटा आप क्या लिखोगे, मेन फूड हो गया, डांस हो गया, लैंग्वेज हो गया, कैपिटल हो गया। नेक्स्ट इज योर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा जो टबाको प्रोड्यूस होता है वो कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स, ठीक है, विच यू हैव टू लर्न इन दिस पैराग्राफ, ठीक है। आंध्र प्रदेश के लिए आप क्या करेंगे, यही 5 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज हमारा कैपिटल अमरावती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। सेकेंड है लैंग्वेज, लैंग्वेज इज तेलुगु। थर्ड है यहाँ का डांस, फेमस डांस यहाँ का कुचिपुड़ी है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा फेमस फूड या मेन फूड राइस है, इसलिए इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टबाको इन इंडिया, मतलब टबाको का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो इंडिया में, वो कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो आई गिव यू फ्यू मिनट्स टू राइट इट डाउन इन अ कॉपी, सो प्लीज राइट इट डाउन।
ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ। सो आवर नेक्स्ट स्टेट इज तेलंगाना। नेक्स्ट स्टेट इज तेलंगाना। Telangana has been carved out of the Andhra Pradesh state. Its capital is Hyderabad. Its major cities include Hyderabad, Warangal, Nizamabad, ठीक है, Karimnagar, Khamas, and Ramagundam. ठीक है, the main language of this state is Telugu. Telangana is semi-arid area and has mainly hot and dry climate. Summer starts in March and peaks in May. The monsoon arrives in June and late until September. A dry, mild winter starts in November, lasts until early February. Telangana has 3 national parks and a few wildlife sanctuaries include Nagarjun Sagar, Tiger Reserve, etc. in Nalgonda. The economy of Telangana is mainly driven by agriculture. Two important rivers of India, Godavari and Krishna, flow through the state, providing irrigation. The Nagarjun Sagar Dam, the world's highest masonry dam, is the precious possession of this state. Rice is a major and staple crop food here. Charminar, Golconda Fort, Falak Numa Palace, and Birla Mandir are tourist attraction here. Okay. सो तेलंगाना में बेटे ज्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ऐसे ही देख लो, क्योंकि तेलंगाना जो है वो एक आंध्र प्रदेश का ही पार्ट है। पहले ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मर्ज थे, एक ही स्टेट था आंध्र प्रदेश, लेकिन अब आंध्र प्रदेश से एक छोटा सा एरिया निकाल दिया गया है। 2014 में इसको निकाल दिया गया था सरकार ने। 2014 में क्या किया, आंध्र प्रदेश से कुछ एरिया लेके उसको सेपरेट कर दिया और उसको तेलंगाना नाम दे दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा एक तेलंगाना स्टेट डेवलप हो गया। अब इसका जो कैपिटल है दैट इज हैदराबाद। ठीक है, एक लिख लोगे इसका कैपिटल क्या है, हैदराबाद। ठीक है, ऐसे करके लिख लेना कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट जैसे आप लोग लिख रहे थे वैसे करके लिख लेना, कैपिटल क्या है आपका, हैदराबाद। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप बेटा लिखोगे यहाँ की लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज सेम है क्योंकि उसी का पार्ट था, तो यहाँ के लोग तेलुगु ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 रिवर आपकी फ्लो करती है, गोदावरी और एक कृष्णा रिवर फ्लो करती है। ठीक है, और यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द जो आपके लोग हैं वो क्या है, फार्मर्स है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं। ठीक है, जैसे कि आपके चार मीनार हो गया। चार मीनार कहाँ है, तो ये ध्यान रखना, चार मीनार तेलंगाना में है, गोलकोंडा फोर्ट भी तेलंगाना में है। ठीक है, फलकनुमा पैलेस भी तेलंगाना में, बिरला मंदिर भी तेलंगाना में है। ठीक है, तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये चार मीनार की पिक्चर है और ये आपकी बिरला मंदिर की पिक्चर है। ठीक है, सो दीज आर द फेमस प्लेसेस। ठीक है, तो ये प्लेसेस के नाम याद रखने हैं आपको। और क्या याद रखना है आपको, 2 रिवर फ्लो करती है, गोदावरी एंड कृष्णा। एंड आपको क्या रखना है, इसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद। ठीक है, बस इसमें बेटा आपको इतने 3 पॉइंट्स है मेनली, अगर आप देखोगे तो 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है कि कैपिटल क्या है इसकी, हैदराबाद। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 2 रिवर फ्लो करती है, गोदावरी एंड कृष्णा। थर्ड पॉइंट है आपका कि चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट एंड ये फलकनुमा पैलेस एंड बिरला मंदिर, ये सारे के सारे क्या है यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस है। ठीक है, नाउ कम ओवर टू द तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हमारा क्या है, आपका लास्ट सदर्न स्टेट है। ठीक है, सारे स्टेट हमने कवर कर दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, तो फर्स्ट वी रीड दिस पैराग्राफ एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ। ठीक है, तमिलनाडु। Tamil Nadu is one of the most urbanized state of the India, but most of the people still live in villages. It is famous for its temples. The main temples are Madurai, Thanjavur, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ठीक है, मे बी ये रॉन्ग हो सकता है, मे बी ये राइट हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ये साउथ के नेम्स थोड़े ऐसे ऐसे होते हैं ना, वी आर नॉर्थ इंडियंस, मैं नॉर्थ इंडिया हूँ, मुझे इतना ज्यादा इनके नेम्स जो रीड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो समवेयर अगर आए मैंने प्रोनाउंसिएशन इसका गलत किया हो तो आप ये लोग नहीं लिखने लेना कि आपने मैम प्रोनाउंसिएशन गलत, जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट। ठीक है, कि आपको नॉलेज गेन करनी है, आप उस पर्पज से देखिए। ठीक है, इस वीडियो को।
फिर है कांचीपुरम एंड चेन्नई। ये द कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट। चेन्नई क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट है एंड हैज मेनी टेम्पल्स। ठीक है। तमिल most widely spoken language in Tamil Nadu. Beside Tamil Nadu, Tamil is also spoken by number of people in Sri Lanka, Singapore, and Mauritius and Malaysia. Some of the most common and popular dishes of the region is dosa, idli, vada, upma. Coconut chutney and sambar invariably form a part of most of the Tamil dishes. The state is also famous for its silk saris women in Kanchipuram and Madurai. Farming is the main occupation of the state. Rice, sugarcane, cotton, and groundnuts are the main crops. Tea and coffee are grown along with the sloped Nilgiri hills. And Bharatnatyam is a famous dance form here. And Pongal is the harvest festival of the state. Okay. So, in this state, सबसे पहले क्या है बेटा? इसकी तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तो आप बेटा फर्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे, यहाँ पर मैं रब आउट कर देती हूँ। यस। सो हमारा लास्ट स्टेट क्या है बेटा? तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु में हमारा फर्स्ट पॉइंट की बेटा क्या होगा? कैपिटल। बेटा इसकी कैपिटल क्या है आपकी? चेन्नई। एक मिनट बेटा, मिनट, पेन वर्क नहीं कर रहा मेरा। यस, तो उसकी कैपिटल क्या है बेटा? हमारी चेन्नई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट बेटा क्या है? सेकेंड पॉइंट है यहाँ की लैंग्वेज। लैंग्वेज बेटा यहाँ की क्या है? तमिल। ठीक है, तमिल लैंग्वेज है और ये ज्यादातर और भी जगहों पे बोली जाती है, खाली तमिलनाडु में नहीं बोली जाती है, दूसरी कंट्रीज में भी बोली जाती है, श्रीलंका, सिंगापुर, मॉरिशस एंड मलेशिया। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है बेटा हमारी? तमिल। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे बेटा, थर्ड पॉइंट है हमारी यहाँ का फेमस डिश क्या है? ठीक है, तो फेमस डिश लिखोगे, फेमस डिश इडली, डोसा एंड उपमा। उपमा, उपमा होता है, हाँ उपमा। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट बेटा क्या दे रखा है? फेमस डिश हो गया, लैंग्वेज हो गया, आपका कैपिटल हो गया, एंड फोर्थ पॉइंट आपका दे रखा है बेटा, यस, फोर्थ पॉइंट है आपका भरतनाट्यम एंड पोंगल। ओके, हार्वेस्ट फेस्टिवल इज पोंगल। बेटा जब देखो कटाई होती है ना, यहाँ पर चावलों की जब कटाई होती है, ठीक है, चावल यहाँ पे भी उगाए जाते हैं, जब चावलों की कटाई होती है, जो हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो यहाँ पर एक हार्वेस्ट फेस्टिवल बनाया जाता है। ठीक है, काटने के बाद, कटाई करने के बाद, फसलों की कटाई करने के बाद यहाँ पर एक हार्वेस्ट फेस्टिवल बनाया जाता है जिसका नाम है पोंगल। क्या मनाया जाता है यहाँ पर बेटा? पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो बेटा, यहाँ का आपका डांस। यहाँ पर जो फेमस डांस है वो क्या है बेटा? आपका है भरतनाट्यम। ठीक है, क्या है बेटा? आप देख सकते हैं, ये आपकी देखो वुमेन है जो भरतनाट्यम कर रही है। ठीक है, ये इस पिक्चर में आपको दिख रही होगी। सो दिस फॉर्म ऑफ, जो ये फॉर्म है इस डांस का, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? भरतनाट्यम कहते हैं। ठीक है, सो डांस फॉर्म जो है वो है हमारा भरतनाट्यम। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स, ठीक है, जो आपको लर्न करने तमिलनाडु के रिगार्डिंग। कौन कौन से? पहला पॉइंट है आपका कि तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। लैंग्वेज क्या बोलते हैं यहाँ के लोग? कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं। यहाँ के लोग खाते क्या है? फेमस डिश क्या है? इडली, डोसा एंड उपमा। यहाँ जो एक कटाई के बाद एक फेस्टिवल मनाया जाता है, तो फेस्टिवल का नाम क्या है? पोंगल।
ठीक है। यहाँ पर क्या है, डांस होता है, उस जो फेमस डांस है उसका नाम क्या है, भरतनाट्यम। एंड आप लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये फेमस फॉर टेम्पल ऑल्सो। ये स्टेट किस चीज के लिए फेमस है, फेमस फॉर टेम्पल्स। ये और लिख लेना बेटा, लास्ट पॉइंट है ये, ठीक है। फेमस फॉर टेम्पल्स। टेम्पल्स में आप कौन कौन से टेम्पल्स आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स पाए जाते हैं जो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़े हैं, ठीक है। कि आपके जैसे मदुरई में आपका टेम्पल टाउन है, ठीक है, थंजावुर में आपका टेम्पल टाउन है, ठीक है, कांचीपुरम में आपका टेम्पल टाउन है, ठीक है। ये सारे के सारे प्लेसेस हैं जो किस के लिए फेमस है, टेम्पल्स के लिए फेमस, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द सदर्न प्लेट्यू। अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, हमारा लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का, हम इसमें पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे सदर्न प्लेट्यू की, ठीक है। तो द प्लेट्यू रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द कंट्री, इट इज वेरी रिच एंड मिनरल वेल्थ। मैंने बताया ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि यहीं से हमें सोना मिलता है, यहीं से हमें जितने भी मिनरल्स होते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज भी इसी एरिया में है, ठीक है। तो जितने भी मिनरल होते हैं वो सबके सब हमें कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर प्लेट्यू रीजन में मिलते हैं। इसलिए प्लेट्यू रीजन क्या है हमारा, रिच इन मिनरल वेल्थ है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ऑफ द कंट्री सच एज कोल, आयरन ओर, माइका, मैंगनीज आर फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन। This region is also rich in forest wealth. फॉरेस्ट के टर्म में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फॉरेस्ट में आपको दो चीजें बताई थी, कौन कौन सी बेटा, चंदन, चंदन के लिए बताया था कौन सा स्टेट, कर्नाटका, ठीक है, चंदन, क्लोव, स्पाइसेस, कैस्क्यू नट्स, कॉफी, कॉफी के लिए कौन सा बताया था बेटा, कॉटन, ठीक है, सिंगोना। ये सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लेट्यू रीजन से मिलते हैं। तो प्लेट्यू रीजन के क्या इंपॉर्टेंस है, प्लेट्यू रीजन की हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ में प्लेट्यू रीजन की इंपॉर्टेंस है। हम रब करेंगे इसको, एक मिनट, यस। तो लास्ट लिखोगे आप, इंपॉर्टेंस ऑफ सदर्न प्लेट्यू। क्यों इंपॉर्टेंस है बोलो, क्या है, रिच इन मिनरल सोर्सेस। यहाँ पर मिनरल सोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, मिनरल सोर्स है ये। दूसरा है हमारा रिच इन प्रोड्यूसिंग कॉटन। और कॉटन के बाद और बोलो बेटा, कॉटन था, और क्या था बेटा, कॉफी थी, और क्या था, शुगर केन, और क्या था बेटा, राइस। ये सब क्या है, लीडिंग, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं इन सारे स्टेट में, ठीक है। और हमने थर्ड पॉइंट क्या देखा था बेटा, फॉरेस्ट, रिच इन फॉरेस्ट वेल्थ ऑल्सो, रिच इन फॉरेस्ट वेल्थ। फॉरेस्ट वेल्थ का मतलब है हमारे यहाँ फॉरेस्ट बहुत, इस वाले एरिया में फॉरेस्ट बहुत मिलते हैं। कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, चंदन का, चंदन की लकड़ी बोलते ना, कि लड़कियां चंदन लगाती हैं मुंह पे, ठीक है, पूजा होती है तो उसमें भी चंदन यूज होता है। तो वो चंदन कहाँ से मिलता है, चंदन की लकड़ियां कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती है। तो यही वाला रीजन है, यहीं पर ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, चंदन के पेड़। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे सदर्न इंडिया का। तो कितनी सारी चीजें हमारे सदर्न सदर्न जो हमारा सदर्न इंडिया है, जो हमारा सदर्न प्लेट्यू है, वो हमें कितनी चीजें दे रहा है। देखो, एक तो मिनरल्स दे रहा है, स्टील दे रहा है हमें, ठीक है, माइका दे रहा है हमें, कोल दे रहा है, ये सारे के सारे क्या है, मिनरल्स हैं जो हमें प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरा क्या चीज ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हें कॉटन, कॉफी, शुगर केन, राइस। कॉफी रोज पीते हो तुम लोग, ठीक है, कॉटन के कपड़े पहनते हो गर्मियों में, शुगर केन, गन्ने का रस, ठीक है, गर्मियों में बहुत तुम लोग मजे से पीते हो। और दूसरी चीज क्या है, शुगर केन से और क्या बनता है, शुगर बनती है, चीनी, वो तो आप 12 महीने इस्तेमाल करते हो, ठीक है। राइस, चावल, चावल आप लोग डेली खाते हो, चावल भी क्या है, चावल की भी खेती यहाँ सबसे ज्यादा होती है। दूसरी चीज है रिच रिच। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है रिच इन फॉरेस्ट। रिच इन फॉरेस्ट का मतलब है आपके पास
चंदन की लकड़ी जो आती है, टीक, साल, ठीक है, सारे के सारे पेड़ कहाँ मिलते हैं? यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके पेड़ हैं, जो इंपॉर्टेंट पेड़ है, मेडिसिनल पेड़ हैं, वो सब के सब हमें कहाँ मिलते हैं? साउथ साइड में ही पर मिलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इन दिस पैराग्राफ। यही पॉइंट्स हमें बताते हैं कि सर्दन प्लेट्यू जो है वो हमारे लिए कितना जरूरी है, ठीक है। आई होप यू ऑल गॉट दिस चैप्टर इन अ वेरी वेल मैनर, ठीक है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी वेल मैनर, है ना। इफ यू यू वांट टू करेक्ट मी, ठीक है, इन एनी वे, देन द क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला कि आप मेरे को अगर बता सकते हैं कि इस वीडियो में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कि नहीं मैम आप ऐसे नहीं, आपका ये चीज मुझे समझ में नहीं आया। या फिर आप बोल सकते हैं कि मैम कि आप इसमें ये भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। आपको कोई सजेशन देना हो या आपको बताना हो कि मैम आपका वे अच्छा नहीं है पढ़ाने का, तो मैं उस वे को चेंज करूंगी, ठीक है। तो आपको जो भी फील लग रहा है, इस अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है ये, ठीक है, आधी चैप्टर मैंने एंड कर दिया है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, कि मैं कहाँ कहाँ मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ भी यहाँ पर ना मैम को ये भी चीज बतानी थी, या यहाँ पर ना मैं आपको अपना थोड़ा टीचिंग स्टाइल बन, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, जस्ट टेल मी, ठीक है। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई क्रिटिसिज्म कर रहे हो आप लोग, मेरी आलोचना कर रहे हो, ठीक है, नहीं, क्योंकि आलोचना सुधारने के लिए की जाती है, ठीक है। तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी। अगर आप लोग उसमें कुछ कमी देखते हो और मेरी पढ़ाई में, अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको कुछ कमी नजर आ रही है, तो आप मुझे क्रिटिसाइज करो, ठीक है, आप मुझे बताओ उस चीज को, ताकि मैं उसको आगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में क्या करूँ, इम्प्रूव कर सकूँ, सो दैट मैं आपको एक अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं एंड अच्छी क्वालिटी में आपको टीचिंग प्रोवाइड करा सकूं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी मोटिवेटेड।